कार्यक्रम संचालित करने में असुविधा नहीं हो और आपको भी असुविधा नहीं हो। प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण कर ले, सारे लोग और आगे आते हैं।
सभी लोग जो आगे पीछे खाली पड़ी है, तो जहाँ जगह मिले वहां पे आपसे आग्रह कि आप स्थान ग्रहण कर लेंगे। सारे लोग सभी से आग्रह, सबसे पहले कि आप आराम से एक बार साइड में दो, आपको क्या करना चाहिए? एक बार निकलने खाली करो सारे। ओगली जी, राजकुमार जी, आपसे आग्रह कि एक बार आप मंच पे आ जाए। सारे लोग एक बार आगे आ जाए, सारे जहां जगह मिल रही है वहां पे आप प्लीज, आप जो भी खड़े हो रहे हैं वो पीछे चले जाए भाई। कुर्सी है ना पीछे, पीछे कुर्सियां है, कुर्सी पे नहीं है तो पीछे प्लीज आप खड़े हो जाए। मैं मंच से भी आग्रह करूंगा कि मंच पे कोई भी नहीं बैठे। ये कांग्रेस पदाधिकारी का कार्यक्रम है। मीडिया बंधु से आगे बहुत बहुत स्वागत है। सामने से हमारे बीच मन से सामने से खड़े कर दो। जितने भी लोग बीच में खड़े हैं, मैं आपसे काफी देर से गुजारिश कर रहा था कि आप अंदर आकर के बैठ जाएं। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के शिरकत करने के लिए आदरणीय संतोषा जी यादव, जिला में महिला कांग्रेस हमारे बीच से आगे बताएं। हमारे बीच आदरणीय जो आप सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आपसे आग्रह की आपकी तस्वीर बताएं। श्री यादव का आप जिला सह प्रभारी हैं कांग्रेस कमेटी का, आपसे आग्रह की आप भी मंच पर बताएं। सभी एक साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। अब इस लॉबी को खाली करो, सामने से पीछे चले जाओ जितने लोग हैं। देखो यह अपने को बनानी है, आप यह करो, साइड में आ जाओ सारे सारे। जितने भी युवा साथियों से आगे कि आप पीछे आ जाए। मैं आग्रह कर रहा हूँ रियाजत खान से, आप जिला सह प्रभारी है के, आप भी मंच में बधा रहे हैं। हमारे बीच वासुदेव प्रसाद जी कुशवाहा, आदरणीय वासुदेव प्रसाद जी कुशवाहा, आप विधानसभा नौगढ़ के प्रभारी हैं। आदरणीय कुशवाहा साहब से आग्रह है कि आप भी मंच में बधा रहे हैं। आदरणीय वासुदेव प्रसाद जी कुशवाहा, आपसे आग्रह है कि आप मंच में बधा रहे हैं। हमारे बीच श्री चिरंजीव जी राव, आप सह प्रभारी हैं पीसीसी राजस्थान, हमारे बीच आपका स्वागत अभिनंदन। मैं सबसे पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत को अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही मैं सभा पार्टियों की जगह तो छोटी जगह होगी, लेकिन अब योजनाएं बनाना अपनी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के हम गब्बर शेर है, शांति से जहां जगह मिले वहां से खड़े हो जाए, अपने कार्यक्रम शांति से देंगे, अपना कार्यक्रम है। और एक मिसाल होनी चाहिए, जितने लोग मंच में बैठे हैं कि पूरे
पूरे राजस्थान में नवगढ़ ब्लॉक की मीटिंग सबसे अच्छी मीटिंग हुई। ऐसी कोई बात यहाँ पे कि बार बार उनसे नहीं कहना पड़े, प्लीज आप जितने भी और साथ ही जो महिला महिला है उनसे भी आगे कि वो भी चेयर्स ले ले और मीडिया के साथ भी उनसे आग्रह कि आप प्लीज एक साइड में सारे सबके अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। सामने जो सामने जो एक बार जितने भी मैं हमारे बीच मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोकणगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच में पधारें। नवगढ़ ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव जी सैनी से भी आग्रह कि आप भी मंच में पधारें। हमारे बीच आदरणीय विश्वास जी सैनी पूर्व चेयरमैन, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की आपको रूपरेखा बता देता हूं कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस संसद से सड़क तक जिस प्रकार की लड़ाई आज लड़ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में आम जन को जागरूक करने के लिए, कांग्रेस के इन बब्बर शेरों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी लोटासरा के निर्देशानुसार आज नवगढ़ ब्लॉक की कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की एक आवश्यक मीटिंग आहूत की गई है। इस मीटिंग में आप सभी का एक बार पुनः नवगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के अपने आप का स्वागत और स्वागत संपूर्ण मंच का। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आदरणीय चिरंजीव जी राव और सह प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे बीच में कुछ ही समय में मौजूद होंगे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हम सबके चहेते आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच आदरणीय वासुदेव प्रसाद जी कुशवाहा, आप प्रभारी हैं नवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और अभिनंदन प्रद्युमन सिंह जी राठौड़, पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव की जिम्मेदारी आपके पास है। इस नवगढ़ की धरा पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और स्वागत आदरणीय शकुंतला जी यादव, आप जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस की, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और अभिनंदन रियाजत खान जी, आप जिला सह प्रभारी हैं झुंझुनू के, आपका बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही समय में आदरणीय चिरंजीव जी राव हमारे बीच मौजूद होंगे, तो उनका स्वागत अभिनंदन हम करें। उससे पहले मैं सबसे पहले आग्रह कर रहा हूं वासुदेव प्रसाद जी कुशवाहा, वासुदेव जी कि आप नवगढ़ के प्रभारी हैं और जो आदेश आप प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस का लेकर के आए हैं, हमें करतार करें
से आदरणीय हेलो राम राम साहब, कुल गिरिराज महाराज की। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मैं देख रहा हूं नवलगढ़ के ही जंगल के लाडले नहीं, राजस्थान के जंगल के लाडले आदरणीय राजकुमार सम्मानित मंच, ब्लॉक अध्यक्ष, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि पूरे प्रदेश में नगर निगम चुनाव की घोषणा हुई, हमारी कांग्रेस आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के आदेश अनुसार प्रदेश में तैयारियों में छूट गई है। जब ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से बातें हुई, इन्होंने कहा कि इतिहास रच के कार्यक्रम होगा। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, भारत के कई कार्यक्रम मैंने 4-5 दिन में अटेंड किए हैं, लेकिन राजस्थान में नंबर 1 का कार्यक्रम आज नवलगढ़ का कार्यक्रम कैसी बातें लग रही हैं। जगह इतनी बहुत थी, मैं 2 बजे आ गया था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के रणबांकुरों को, कार्यकर्ताओं को, भाई नवदेव जी और आप सब लोगों ने मेहनत के साथ ये व्यवस्थाएं की, लेकिन बहुत अच्छी समस्या हो गई कि जगह भी छोटी पड़ गई। सब कार्यकर्ता मुझे एक बार जोरदार तालियां। पहले तो मेरे साथ जयकारा लगाएंगे ताकि प्रदेश में पता लग जाए कि नवलगढ़ में कोई कार्य हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अरे भाइयों, ऐसे जयकारा तो भरतपुर में लगा देते हैं। हमें तो बताया गया था नवलगढ़ में बहुत बड़े शेर रहते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, आदरणीय खड़गे साहब जिंदाबाद, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद, रमेश कुमार डॉक्टर साहब जिंदाबाद, आप सबकी जय हो। साथियों, ये तो आप लोगों ने तय कर दिया है कि आदरणीय डॉक्टर साहब यहां से चुनाव तो जीतेंगे ही, लेकिन आज एक संकल्प करना है कि पूरे राजस्थान में नवलगढ़ को इतिहास बनाना है और भारी बहुमत से विजय दिलाना है। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, भाजपा हमसे झूठ बोल करके सत्ता ले गई। हम लोग अपनी अचीवमेंट कांग्रेस की नहीं बता पाए। आज वो मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, ग्राम अध्यक्ष बनाए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने गांवों में जाएं, चाहे राशन की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, उसको देखें और उसको जनता के साथ कंधे से कंधा मिल के हमें खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि मैं जनता का दिल जीतना पड़ेगा। साथियों, बहुत बड़ी उपलब्धियां आपकी कांग्रेस की हैं। हम पिछले चुनाव से पहले वो गिना नहीं पाए थे। कहते हैं अगर गिनाते गिनाते 2 घंटे हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने क्या नहीं किया जो कांग्रेस कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। आप ऐसी पार्टी के धुरंधर शेर और साथियों, हमारी
हमारे पास राजकुमार डॉक्टर साहब जैसे लीडर हो, जिसकी पूरे हिंदुस्तान में एक पहल होती हो, आपके पास ऐसी पार्टी हो जिसने गरीब और जनता, युवा और किसान, मजदूर सबका भला सोचा हो, तो हम भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। एक बात और सोचने की बात है, टिकट की 2-3 होते हैं, दुख मानने की जरूरत नहीं है। मुझे नवलगढ़ का प्रभारी बना गया, मैं आपको मंच के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, किसी भी वार्ड में, किसी भी ग्राम पंचायत में अगर वासुदेव कुशवाहा की जरूरत पड़े तो आधी रात आपके बीच में खड़ा रहेगा, लेकिन फैसला यहाँ की जनता का होगा, आदरणीय मंडल अध्यक्ष और डॉक्टर साहब का होगा, यहाँ के लीडरशिप का होगा। नवलगढ़ में जो लीडरशिप मिली, जोश और खरोश मिला। भरतपुर का इस वक्त मुख्यमंत्री है, लेकिन भरतपुर में जोश खरोश नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर जोश खरोश कांग्रेस के कार्यकर्ता में देखना हो, एनर्जी देखनी हो, तो वो नवलगढ़ में मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमें जो आदेश मिला है पीसीसी से, हम उस पर खड़े उतरेंगे और पीसीसी में हम बात करेंगे कि चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, हम सारी सीटें ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पल्ले में डालने का काम करेंगे। यही समिति कर्तव्य है, यही समिति निष्ठा है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव प्रसाद जी। सब लोग फुर्सत में होना भी जल्दबाजी तो नहीं विषयों की आज काफी बातें करेंगे हम लोग, इसलिए बैठ की जिम्मेदारी तो युवा है, युवा एजेंसी है, उनको लोगों ने जो बुजुर्ग खड़े हैं उनको बिठाएं और बातें करनी है बहुत सारी, और बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, इसलिए जल्दबाजी मत करना, ठीक है? और आप लोगों को जल्दबाजी भी नहीं है तो हम लोग जल्दी करें। बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से काफी दिनों से चिंतित थे आपके स्वास्थ्य को लेकर के, और आजकल जब से मैसेज मिला कि आप कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो हम सब आपके उत्तम स्वास्थ्य की हमारी काम में जोरदार तालियां बजा करके हम करेंगे। मैं आग्रह करूंगा जिला शहर प्रभारी झुंझुनू आदरणीय रियाजत खान साहब से कि आप भी अपने उद्बोधन से हमें कतार करें। आदरणीय रियाजत खान साहब। नमस्कार। आज के इस गरिमा में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऊर्जावान, गतिशील, सौम्यता के प्रतीक राजकुमार शर्मा जी, नवलगढ़ के प्रभारी भाग्यशाली को नवलगढ़ का प्रभार मिला कुशवाहा जी, बहन शकुंतला यादव जी, सभी अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्ष, देहात अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष, मुझे वर्षों से काम करने का अनुभव है। जोधपुर जिले में अभी 1 महीने पहले मुझे सह प्रभारी बना के भेजा है और मैंने 5 प्रोग्राम अटेंड किए हैं। मैं सच्चे मन से कह रहा हूं कि इतना उत्साह, इतनी ताकत, इतना जोश मैंने कहीं नहीं देखा। इनके ताकत को, इनके कार्यशैली को देख के मैं अभिभूत हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, हम जैसे कार्यकर्ताओं को संभालते रहे। दोस्तों, मैं 74 साल की उम्र में प्रवेश कर चुका हूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं, मेरे को ये लगने लग गया था कि बीजेपी के लोग सत्ता नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने इस तरीके से ईडी को, चुनाव आयोग को, अदालतों को जो कब्जा किया है, ये छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अब ये एहसास हो गया है कि जिस राम की वेतनी पकड़ के ये आए थे, राम मंदिर के नाम पे राम पवली पकड़ के लेके आए थे, उसको लूट लिया। उसका परिणाम राम जी ने जयंती के रूप में इनके सामने इस रावण की हत्या करने के लिए ये नई सेना तैयार की है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस नगर पालिका चुनाव में, इस पंचायत राज के चुनाव में आप धोखा मत खा जाना। पहले नवलगढ़ की जनता ने
इस हीरे को खोया है, लेकिन अब आप इस मौके को छोड़ मत देना। आगे का जो वक्त है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस का है, कांग्रेस का है। छोटे मोटे मतभेद भुला के इस आदमी को भी कांग्रेस का टिकट मिले, टिकट मांगो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसको मिल जाए उसको स्वीकार करके, उसको ईश्वर का आशीर्वाद मान के कांग्रेस के पंजे के ऊपर वोट देना है। इनको औकात दिखानी है कि जनता जाग चुकी है, ये चुनाव करा रही है, अदालत के जरिए चुनाव सरकार नहीं करा रही है, इनको पता है, लेकिन हमें ये मौका छोड़ना नहीं है। मेरे भाइयों, आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो, मेरा दिल आज खुश हो गया कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी के कहने से अच्छे दिन नहीं आ रहे, लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन मोदी की कुकर्मों से आ रहे हैं। तो मेरी बात को मैं यही विराम देता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आई, इस दोस्त को बनाए रखना, चुनाव तक आप एकजुट रखें। राजकुमार जी जिसके ऊपर भी निशान लगाए उसको आप जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, आपसे आपको अवगत कराऊं कि पिछले नगर पालिका चुनाव में 45 वार्डों में से 37 वार्ड कांग्रेस यहाँ पे विजयी हुई थी, 2/3 से भी ज्यादा। और आने वाले चुनाव में पूरे नवागढ़ की चारों नगर पालिका और दोनों पंचायत समितियों में कांग्रेस का परचम फहरेगा। मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सपूता जी से कि वो भी अपने विचार हमारे समक्ष रखें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रतिष्ठा की साकार प्रतिमा, कर्मठता और शालीनता की मूर्त पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, हमारे झुंझुनू जिले के सह प्रभारी आदरणीय लियाकत साहब, हमारे नवलगढ़ के प्रभारी कुशवाहा साहब, सम्मानित मंच, सामने उपस्थित सम्मानित महानुभाव और नव भारत की नारी शक्ति को नमन करती हूँ। आप सबके जोश जुनून और जज्बे को नमन करती हूँ। आज एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधीश नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जब ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जब छात्रों को किताबें छोड़कर सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए लाठियां खानी पड़ रही है, जब आवाज उठाना, सवाल पूछना देशद्रोह बन गया है और चुप रहना सबसे बड़ी देशभक्ति मानी जाने लगी है, जब किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहे हैं और युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जब करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और एक पेड़ मां के नाम लगाकर सैकड़ों जंगल काटे जा रहे हैं। They do not have money for the common man of this country, but they have money for their friends. अपने पूंजीपति मित्रों को हजारों एकड़ जमीन दान में दे दी जाती है, लेकिन इस देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, कांग्रेस की रीति नीति को आम जन तक पहुंचाएं। और एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते मैं बात करना चाहूंगी हम महिलाओं की, हमारी आदि आबादी की। तो कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्र अफलाक्रिया। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन आप नारी का सम्मान तो छोड़िए साहब, आज तो बीजेपी राज में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित तक नहीं है। आज चाहे माँ के आंचल में खेलते 1.5 साल की बच्ची हो, या ऑटो से घर जाती 13 साल की मासूम, या फिर ट्रेन में सफर करती 40 साल की महिला हो, या हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई 80 साल की बूढ़ी औरत, या फिर किसी हॉस्पिटल के मोर्चरी में पड़ी हुई एक औरत की लाश ही क्यों ना हो, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में हमने देखा मकराना में
में एक 3.5 साल के मासूम के साथ स्कूल परिसर में इस तरह की हैवानियत हुई, वो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं पूछना चाहती हूँ सत्ताधीशों से और धर्म के ठेकेदारों से, क्या यही है 21वीं सदी का भारत? क्या हम अपने बच्चों को ऐसा फ्यूचर देना चाहते हैं? क्या ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में और पंचायत चुनाव में आप सभी एकजुट होकर पूरी मजबूती के साथ अब चुनाव प्रचार में भाग लें। आप अपने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताएं, डॉक्टर साहब के हाथ मजबूत करें। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आप कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत सिपाही हैं। मैं हरिओम पवार जी की 2 लाइनें आपको समर्पित करना चाहूंगी कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बात पकड़कर गोरी जिंदा छोड़ दिया था, हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर ठहराए थे, हमने सीता जी के सर के आगे धरती को फटते देखा था, हमने राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था, और हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था और हमारा श्याम कन्हैया नागों के पर चढ़ जाता था। लेकिन जाने या अनजाने में भूल कर बैठे थे भारी, इन्हीं भूलों के कारण हमने आजादी दिलाई। सन 47 में आजादी को ले आई है, स्वर्ण जयंती वाले गहने भी आजादी को पहनाए हैं, लेकिन ताकत के बिना आजादी अधूरी है और इसलिए हमारे हाथों में ताकत बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर साहब के हाथों में ताकत दीजिए आपके वोट की, आपके प्यार की, आपके विश्वास की, आपके सहयोग की ताकत दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी, आप जितना दोगे उसका कई गुना करके डॉक्टर साहब आपको वापस लौटाएंगे। अपने इतने उत्साह के साथ यहाँ पर आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाधीश महोदय। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की परिस्थितियां देश में बनी है, आज पेपर लीक से परेशान युवा जंतर मंतर पर लाठी खा रहा है, किसान अपनी बदहाली के कारण देश की सीमा पर दिल्ली के चारों ओर घेरा बना के बैठा है, चंदा चोर चंदा लूटने में मस्त है और एक तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण पहली बार हमने अपनी जिंदगी में देखा कि पुलिस की लाठियों में आगे कील लगी हुई है, 100 लगने वाले बैटन काम में लिए जा रहे हैं। युवा जो अपने भविष्य की लड़ाई जो जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं, उनके आंसू गैस और पैलेट गन से अपने आप को जख्मी कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही व्यवस्था पिछले 12 साल में पूरे देश ने देखी है और अब समय है कि इनको समूल उखाड़ कर फेंकने का। जितने कांग्रेस के, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर पहले भी थे, आज भी है, लेकिन हम लोगों ने बोलना बंद किया। और जो बाजार लोग हैं जो झूठ बोलते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक, झूठ बोलते हैं नागपुर से लेकर के संसद में झूठ, जो देश का रक्षा मंत्री संसद में झूठ बोले, जिस देश का गृह मंत्री झूठ बोले और जिस देश का फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोले, उस देश की दुर्गति हम सब देख रहे हैं। आने वाले चुनाव जो है नगर पालिका के चुनाव, ये चुनाव भी ये सरकार नहीं करवा रही, ये चुनाव हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद में ही मजबूरी में ये चुनाव करवा रहे हैं। ये राजस्थान का दुर्भाग्य था कि बिना जो सौगात आदरणीय राजीव गांधी जी ने हमें सौंपी थी पंचायती राज जैसी व्यवस्था करके, उस व्यवस्था को छीन ली इस राजस्थान की सरकार ने पिछले 1.5 साल से किया। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान चिरंजीव जी राव जो प्रभारी है, राजस्थान के सह प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान में, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का इस बाबा राम साहब पीर की पावन धरा नौगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नौगढ़ और मुकरगढ़ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत।
आप आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप हमारे बीच आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी राठौड़, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और ऑब्जर्वर हैं। आपका यहाँ पे स्वागत सीकर जिले के हमारे निकट के जिले के महासचिव चौधरी साहब का आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं, जैसे कि परंपरा है हमारे यहाँ की, तो हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चिरंजीवी राव जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं नौगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय बलदेव जी सैनी और मुकुंदगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश कुमार जंगलीवाल से आग्रह करूंगा कि माला और साफा पहना करके हमारे अतिथि राव साहब का स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय बलदेव जी और आदरणीय सुरेश कुमार जंगलीवाल, एक बार आराम से शांति से जो कार्यक्रम चल रहा है, और जितने भी मीडिया बंधु, आप प्लीज एक बार व्यवस्थित होकर के इस कार्यक्रम को हमें भी सपोर्ट करने दें और अपने भी आप खबर जो है आप रिपोर्ट करें। आदरणीय बलदेव जी, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं नौगढ़ के, सुरेश कुमार जंगलीवाल आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं नौगढ़ के। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ मतदान जी खत्री, आप जिला कांग्रेस कमेटी के झुंझुनू के जनरल सेक्रेटरी हैं, और राजेंद्र भास्कर आप झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। आप आए और आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का माला और साफा करने के स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय रत्नाल जी खत्री स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। प्रवीण जी सोटवारा आप मंडल अध्यक्ष हैं, लोकेश जी दांगेर आप जिला अध्यक्ष हैं परिवार प्रकोष्ठ कांग्रेस झुंझुनू के आए, और आदरणीय वासुदेव जी का माला और साफा पहना करके स्वागत अभिनंदन करें। प्रवीण जी मैं आग्रह कर रहा हूँ सुल्तान सैनी और इमरान से कि आप आए हो प्रद्युम्न सिंह जी राठौड़ साहब का माला और साफा पहना के स्वागत करें। सुल्तान सैनी और इमरान जी डुमरो, सुल्तान जी सैनी आकाश भाई कोई भी होते हैं सुरेश जी आप हमारे बीच आदरणीय राजवीर सिंह जी चिराना, ओम प्रकाश जी साहब का आपसे आग्रह कि आप रियाज खान साहब का माला और साफा पहनने में स्वागत करें। राजवीर सिंह जी चिराना, सूर्यान जी सैनी आप दोनों मंडल अध्यक्ष हैं, आपसे आग्रह कि आप आदरणीय रियाज खान साहब का माला पहना करके साफा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय सुविधा जी सीकर, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं रजनीकांत जी पंचायती राज प्रकोष्ठ के, और सरपंच जी रणासल आपसे आग्रह है कि आदरणीय जिलाध्यक्ष शकुंतला जी यादव का माला पहना करके आप स्वागत अभिनंदन करें। सत्यनारायण जी सैनी आप जिला उपाध्यक्ष हैं
जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व चेयरमैन मुकुंदगढ़ आपसे आग्रह किया अपनी बचकर सत्यनारायण सैनी दिखता है मैं आग्रह करूंगा सुरेश जी मेघवाल कि आप आए और स्वागत भाषण के लिए हमारे आयु अतिथियों और सभी कांग्रेस जनों का स्वागत अभिनंदन के लिए आदरणीय सुरेश जी मेघवाल। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे नवलगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शरीक हमारे यहाँ के प्रभारी श्रीमान चिरंजीव जी राव साहब, सहप्रभारी खान साहब, प्रदुमन जी और हमारे भरतपुर से पधारे बड़े करंट वाले नेता हमारे कुशवाहा साहब, हमारे जिले की जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस शकुंतला जी, तमाम मंचस्थ और हमारे यहाँ के होनहार युवाओं के हृदय सम्राट भाई डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, जैसा कि उद्घोषक महोदय द्वारा मुझे स्वागत के लिए बोला गया, तो पूरे नवलगढ़ की ओर से आप तमाम जितने भी गांवों से पधारे हुए मेरे नौजवान साथी, मेरे पिता पुत्र गुजरे, मेरे मंचस्थ आपका कोटि कोटि नमन और हार्दिक स्वागत। जैसा कि पूरा देश बार बार मीडियाओं के माध्यम से भी हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि संकट के दौर से गुजर रहा है। आज स्थिति वैसी बन गई कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे शाम और भारत के दुर्योधन की पत्नी थी। अभी शकुंतला जी मैडम बड़े अच्छे साहित्याना अंदाज में देश की दिशा और दशा के बारे में, उन काल के बारे में हमें 2 लाइनें बताई कि कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुरमा तोड़ा। आज 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें जो दंश दिया है उसको हम झेल रहे हैं। इस प्रकार से राम और मंदिर के नाम के राम तमाम सनातन के लोगों के पुरुषार्थ हैं, सभी मानने वाले हैं, लेकिन राम के नाम पर भी उन्होंने नहीं बख्शा। आदरणीय सुरेश जी भाई साहब बता रहे थे, काफी लंबी और दिल को छूने वाली बात आपने बताई कि देश के युवाओं के साथ में किस प्रकार कुठाराघात किया गया, देश बनाकर और एक ऐसे शख्सियत ने घुमा करके पूरे देश को गर्द में डाल दिया। मेरे नौजवान साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आज इसी अंकिरा सर्किल से हमें पद लेना है और एक संकल्प ले लेना है। ये सरकार दुर्मुर में अभी आने वाले चुनाव की घोषणा करने वाली है और जिस किसी भी उम्मीदवार को, जिस किसी भी भाई को हाथ के सिंबल पर मिल गया, आप हाथ मिल करके भाई डॉक्टर राजकुमार के नाम पर वोट डाल देना और चारों के चारों वोट आपको कांग्रेस को बनाने हैं। तो मेहमान श्री कुशवाहा साहब, खान साहब ये बैठे हैं और इनको आश्वस्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत इस ढांचे की शपथ लेता है कि आपने देखा 2024 में कि मोदी जी को बीजेपी ने अपने विधायक संसदीय दल का नेता चुना। मोदी जी ने एनडीए की मीटिंग बनाई, उसमें अपने आप को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी और प्रधानमंत्री का दल घोषित किया। बीजेपी का के द्वारा चुना हुआ नेता नहीं है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं आपको कि ये झूठ बोलने वाले ये लोग
आपके एलसीडी लाने वाले ये लोग, आपका गोल पोस्ट आप चेंज कर दिया। पूरे देश में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इन्होंने विकसित भारत का नारा दिया। लेकिन विकसित भारत का नारा कब दिया कि 2047 में विकसित भारत होंगे। तब तक आज युवा बेरोजगार है, आम आदमी का पेट भूखा है और हर आदमी इनकी नीतियों से अपने आप को सर्वाइव करने की नौबत में पा रहा है कि आम आदमी की जिंदगी दूभर हो गई, महंगाई चरम पर है, महिलाओं का अत्याचार आज सबसे ज्यादा है। यदि हम एनसीआर के डाटा देखें तो ये 12 साल पूरे भारत के स्वाधीनता के उपरांत सबसे कनिष्ठकारी ये दिन है। ये नए इन्होंने बैंकों को छोड़ा, नए इन्होंने शिक्षा को छोड़ा और नए इन लोगों ने भारत की सामाजिक ताने बानों को इन्होंने छोड़ा। ये चंदा जोड़ करने वाले लोग को जवाब देने का, और जवाब क्या है कि रवानगी तय करने का मौका हम सबके पास आएगा कुछ ही समय में, क्योंकि ये चुनाव नहीं करना चाह रहे थे। हमें हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जाके आ गए और वहां से इनको जब डंडा पड़ा है तभी चुनाव की घोषणा अभी तो इन्होंने की नहीं है, लेकिन जब ये घोषणा करेंगे तो मन से मैं आग्रह कर रहा हूं कि जो निवेदन राजकुमार शर्मा जी को कांग्रेस का सिंबल होगा वही हमारा नेता है। कांग्रेस हमारी पार्टी और कांग्रेस ही हमारा चिन्ह है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए आदरणीय श्री राम साहब का कि आप आए और जो संदेश लाए हमारे बीच अपने उद्बोधन से हमें प्रदान करें। आदरणीय राम साहब। राम राम जी। आदर व सम्मान के योग्य हमारे, पहले मैं परिचय ले दूं चिरंजीवी का, आप लोग एक बार ध्यान से सुने। वैसे तो मेरे बहुत छोटे भाई हैं, अच्छे वाले राजपाल जी दोनों यूथ कांग्रेस के साथी हैं, हरियाणा यूथ कांग्रेस के आप अध्यक्ष रहे हैं। अब उसके आगे देखिए, इनके पापा कैप्टन अजय यादव, और मैं जानता हूं वो 6 बार बीमारी से लगातार वो एमएलए रहे, 3 बार मंत्री रहे हरियाणा सरकार। और ये मेरा छोटा भाई दामाद है लालू यादव जी का। लालू यादव जी की बेटिया हमारे चिरंजीवी के लक्ष्मी है। तो काफी अच्छी फैमिली से है और सबसे बड़ी बात है कि डाउन टू अर्थ एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करता है। कभी भी ये नहीं देखा कि मैं कैप्टन यादव का बेटा हूं, कैप्टन अजय यादव का बेटा हूं या मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। जिस प्रकार से राजपाल मंच के पीछे खड़ा होता है, वैसे भी ये चिरंजीवी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लड़का मेहनत कर रहा है। जोरदार ताली बजाकर आज हम सब लोगों के बीच सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे दोनों ब्लॉक के अध्यक्ष, जिन्होंने आज नवलगढ़ के अंदर ये हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक कराई। राजकुमार शर्मा जी, हमारी बहन शकुंतला यादव जी जो जिले की महिला के अध्यक्ष हैं, रियाजत खान जी, हमारे प्रद्युमन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, सबसे पहले तो आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आज मेरे नवलगढ़ पहुंचने पर जो आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आज तो और खुशी की हम सब लोगों के लिए दिन है कि आज इस देश में 3 जगह उपचुनाव थे और 2 जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, जिनकी सीट खाली उन्होंने करी थी, उनको भी उनकी सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी के लिए और हम सबके लिए
कार्यक्रम नेशन वन इलेक्शन, और राजस्थान में हम देख रहे हैं करीबन 1.5-2 साल से आपके यहाँ चुनाव नहीं हो पाए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद अब जब हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तब इन्होंने कहा है कि 15 सितंबर से पहले डेट आ जाएगी। तो उसी के मद्देनजर हम लोग ये हमारा कार्यक्रम चला रहे हैं। मुख्य मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हम नए वोटरों को जोड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी तभी आने वाले समय के अंदर चुनाव जीत सकती है जब हम पहली बार जो वोट डालने जाएं, जो 18 साल के उम्र के लोग हैं, उनसे लेकर 35 साल के जो लोग हैं, उनको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाए। मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको तो कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के बारे में पता है कि महात्मा गांधी जी का क्या संघर्ष था, सरदार पटेल जी का क्या संघर्ष था, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या इस देश के लिए किया, इंदिरा गांधी जी का क्या योगदान था, राजीव जी का क्या योगदान था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कैसे इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो वही देखती है जो टीवी पे उसको दिखाया जाता है या उसको मोबाइल में दिखाया जाता है। तो हम सब लोगों को लोगों के बीच में जाकर बताना पड़ेगा कि क्या काम हमारे नेताओं ने किया है, किस प्रकार से महात्मा गांधी जी जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जिनका सबसे बड़ा योगदान इस देश को आजाद कराने के अंदर है, इस बात को जाके हमें लोगों को बताना पड़ेगा। आज लोग यही जानते हैं, 18 से 35 साल के बीच में है, कि 2014 में जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद ही देश आगे बढ़ा। और सच्चाई ये है कि इस देश को इतनी आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो कांग्रेस पार्टी का रहा। इसके साथ साथ आप लोगों को जितना हो सके महिलाओं को और कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना पड़ेगा। पिछले दिनों में मैंने देखा था हमारी बहन शकुंतला यादव जी ने एक बहुत अच्छा महिलाओं का कार्यक्रम कराया था। पर अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में पंचायत के चुनाव जीते, विधानसभा के चुनाव जीते, तो सबसे जरूरी यह है कि महिलाओं की भागीदारी अपनी पार्टी में बढ़ाई जाए, नए लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाए। ये हमारे सबसे बड़े 2 काम होने चाहिए। इसके साथ साथ जितना हो सके सोशल मीडिया के ऊपर अपनी मौजूदगी जो है आप लोगों को दर्ज करानी पड़ेगी। आज से पहले जब हम लोगों के बीच में जाते थे तो सबसे बड़ी बात कोई कांग्रेस कार्यकर्ता को सुननी पड़ती थी तो बीजेपी के लोग ये कहा करते थे ये हिंदू विरोधी हैं, ये भगवान राम विरोधी हैं। पर आपने पिछले दिनों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आराध्य भगवान राम इनके मंदिर तक चढ़े हुए चढ़ावे की चोरी करी, तो इनसे बड़ा देश के अंदर पापी कौन होगा आप मुझे बताओ। इन्होंने बद्रीनाथ के मंदिर के अंदर चोरी करी, वैष्णो देवी के अंदर चोरी करी। तो आज हमारा फर्ज ये बनता है कि हम लोगों के बीच में जाएं कि इन्होंने किस प्रकार से हमारे धर्म को, हमारे देवताओं को भी छलने का काम किया। आप देखिए ये कितना झूठ बोलते थे। पहली बार जब देश के अंदर आए मोदी जी तब ये कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कितने रोजगार के लिए आप सब जानते हैं। महंगाई कम करूंगा। कितनी महंगाई कम हुई? 15-15 लाख रुपए हर खाते में दूंगा। कितने रुपए आए आप सब जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी स्वर्ग के अंदर एक घंटी लगवाते हैं तो चित्रगुप्त जी उनसे पूछते हैं कि भगवान आपने ये घंटी क्यों लगवाई है। भगवान कहते हैं कि जब धरती पे कोई झूठ बोलेगा तो ये घंटी बजेगी। एक दिन घंटी बहुत तेज तेज बजने लग जाती है। चित्रगुप्त जी पूछते हैं भगवान इतना बड़ा झूठ कौन बोल रहा है धरती पे। बोले मोदी जी नीचे भाषण दे रहे हैं इसलिए टन 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 बज रहा है। हमारे प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा था कि मैंने चाय बेची, और आज तक उन्होंने नहीं बताया कि मैंने कौन से स्टेशन पे चाय बेची। उन्होंने बताया कि मैं हिमालय में तपस्या करने गया था, पर उसकी फोटो किसी ने नहीं देखी। पर अमेरिका जब वो गए थे, अफ्रीका वो जब गए थे, उसकी फोटो हम सबने देखी। अब एक बात बताइए, मेरे साथ कोई पढ़ा हो, डॉक्टर साहब के साथ कोई पढ़ा हो, तो वो बताएगा कि मैं फलाने संघ के अंदर चिरंजीव के साथ पढ़ा था, डॉक्टर साहब के साथ पढ़ा था।
पर मोदी जी के साथ का कोई दोस्त नहीं मिला जिसने बताया हो कि स्कूल में मोदी जी के साथ पढ़ा था या कॉलेज में मोदी जी के साथ मिला था। आपको मिला आज तक कोई? जहां भी जाते हैं कहते हैं मेरा यहां से बहुत पुराना रिश्ता है। कभी नवलगढ़ आ गए तो कहेंगे नवलगढ़ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। कभी अजमेर चले जाते हैं तो अजमेर में कहते हैं मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। अभी पिछले दिनों में मंगोलिया चले गए, वहां जाकर बोलते मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 20 साल पुराना अपना मफलर दिखा के बोलते हैं कि मुझे 20 साल पहले ये मफलर दिया था। अरे कितना झूठ आप बोलोगे? इस देश में इससे झूठा प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता देश में कभी देखा होगा। आप ये बताइए, आपको और हमको क्या बोलते हैं कि विदेश में घूमने मत जाओ, और उसी दिन रात की फ्लाइट पकड़ के विदेश घूमने चले जाते हैं। हमें कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और खुद बड़े बड़े काफिले में चलते हैं। तो इनके करनी और कथनी में कितना अंतर है ये आज देश ने देख लिया। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बीजेपी के वही लोग थे जो कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां पर मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इनके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करके दिखाया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आप देखिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया। तो हम सब लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोगों के बीच में जाएं, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति बताएं। और ये तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी देश में कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहली बात ये कहते हैं देश में अगर कहीं सबसे मजबूत संगठन है तो आपके राजस्थान के लिए के अंदर है। ये तो हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा संगठन यहाँ इतना मजबूत है, और संगठन से ही आप बीजेपी को हरा सकते हो। मेरा नाता हरियाणा से है, मैं हरियाणा से विधायक रहा हूं। और आप लोगों को ही पता होगा, आज से पहले 2 साल पहले जब हरियाणा में चुनाव हुए थे तो हर व्यक्ति के जुबान पे एक बात थी कि देश में कहीं सरकार बने ना बने हरियाणा में जरूर बनेगी। था ना सबके जुबान पे एक बात? पर हमारे यहाँ सरकार नहीं बनी। आज राजस्थान में भी हर व्यक्ति ये कह रहा है कि 2.5 साल बाद बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये बीजेपी एक कैंसर की बीमारी की तरह है। अगर ये बीमारी 5 साल से ज्यादा अगर किसी प्रदेश में रह जाए तो ये कई साल नहीं जाती है। आपके पास अभी 1.5 महीने बाद मौका है। 2.5 साल में आप इस कैंसर को जड़ से खत्म करने का काम अपने यहाँ पर कर दोगे तो आपको आसानी रहेगी। ये कैंसर की बीमारी है जो अगर एक बार फैलेगी तो 10-15 साल नहीं जाती है। और आप लोग तो बहुत खुशनसीब हो कि आपका मुख्यमंत्री बड़ा निकम्मा है जो लोगों के बीच में काम नहीं करता। अभी पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी आपके राजस्थान आए थे, पेड़ वो लगा रहे थे किसका? पीपल का, और कह रहे थे ये केजड़ी का पेड़ है। जिस मुख्यमंत्री को, जिस प्रधानमंत्री को ये ना पता हो कि पेड़ कौन सा लगा रहे हैं, आप बताओ आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपका राजस्थान अकेला अजूबा प्रदेश है इस पूरे देश में जहां पर विधायकों की भी ट्रांसफर होती है। हमारे हरियाणा में तो अधिकारियों की ट्रांसफर ही होती थी, पर आपके यहाँ तो विधायकों की भी ट्रांसफर होती है। आपने देखा होगा ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जेई की एक लिस्ट आई थी जहां पर हमारे वैसे तो अध्यक्ष है विद्याधर चौधरी जी, उनके दामाद बीजेपी से विधायक है, ट्रांसफर लिस्ट में उनका भी नाम आ गया। मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमें भी गर्मियों में डेपुटेशन पे शिमला भेज दिया करो, आप यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो ये लोग केवल मात्र झूठ बोलने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, राजस्थान में नरेगा की स्कीम थी जिससे सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलता था तो राजस्थान के लोगों को मिलता था। कोरोना के दौरान आप लोगों ने भी देखा होगा कितना फायदा लोगों को नरेगा की वजह से मिला। आपके यहाँ बहुत अच्छी एक स्कीम थी जिसका नाम था चिरंजीवी योजना, मेरे नाम पे ही रखी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। इसमें 25 लाख रुपए तक का
इलाज मिलता था। हमारे हरियाणा में कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना डोमिसाइल बनवाया और अपना नाम राजस्थान में लिखवा लिया और हजारों लोगों को फायदा हुआ बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर। तो हमें याद करना पड़ेगा हमारी सरकार को, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार को, जिसने सभी वर्गों के लिए काम किया। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आने वाले समय में पंचायत के चुनाव है, हम सब लोगों को मिलकर मेहनत करना है। हमारे कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करने का काम करें। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को देश भर में बता रहे हैं। हमें भी ये फर्ज बनता है कि आने वाले समय के अंदर उनके हाथ हम मजबूत करने का काम करें। आज आप लोगों ने इतनी अच्छी बैठक यहाँ नवलगढ़ के अंदर कराई। मैं तो कहूंगा आपने बहुत छोटा हॉल चुना। हो सकता है बारिश की वजह से आप बता रहे हो कि जगह छोटी आपने चुनी। आने वाले समय के अंदर जब चुनाव आएंगे पंचायत के, तो मैं तो चुनाव कहूंगा और खुली बड़ी जगह के अंदर हम इस तरह की मीटिंग को करें। आप सब लोगों ने जो आज जो मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।